दो जादुई मटका। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोना नाम की एक लड़की रहती थी। मोना अपने पति के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। मोना के पति एक किसान थे। वो खेत में काम करता था और मोना घर में रहकर घर के सारे काम करती थी। मोना बहुत अच्छी लड़की थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। कोई भी भूखा इंसान अगर उसके घर में आकर खाना मांगती थी तो उसे जरूर खिलाती। दूसरी तरफ उस गांव में एक और लड़की रहती थी जिसका नाम था रूही। वो बहुत ही ज्यादा घमंडी लड़की थी और वो हमेशा खुद के बारे में ही सोचती थी। वो कभी भी गांव के दूसरों के बारे में नहीं सोचती थी। वो अपने पति से भी अच्छे से बात नहीं करती थी। वो हमेशा सुबह सुबह उठ के गाँव के सारे घर से फूल तोड़ के अपने मंदिर में सजा देती थी और उसे लगता था कि सारे अच्छे फूल तोड़ के उन्हें भगवान को चढ़ाने से भगवान उसकी सारे बात मानेंगे। ऐसे ही दिन जा रहे थे। एक दिन मोना अपने पति से बोलती है, देखिए कुछ दिनों में पूजा आने वाली है। हमारे घर के लिए कुछ सामान खरीद के लाना है। आप ला देंगे ना? हाँ कोई बात नहीं, तुम मुझे लिख कर दो, मैं खरीद के लेकर आऊंगी। अभी मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, लेकिन 2 दिन में जमा करके खरीद कर दूंगा। वैसे ही रूही भी अपने पति से पूजा के लिए सामान मांगता है। सुनिए कुछ दिनों में पूजा है, मुझे लिस्ट के सारे सामान चाहिए और कुछ नहीं पता। अरे मेरे पास तो आप पैसे नहीं है, 2 दिन का समय दे दो, पैसे जुगाड़ करके लेकर आ जाऊंगा। नहीं, मैं कोई बात नहीं सुनने वाली। मुझे सबसे पहले सबसे खूबसूरत तरीके से अपने मंदिर को सजाना है। इसके आगे मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। आप कहाँ से पैसे लाएंगे ये आप ही समझो। जहाँ पर मोना बहुत ही समझदार अच्छी लड़की थी, वो अपने पति को कभी किसी चीज के लिए जबरदस्ती नहीं करती थी। वहाँ पर रूही ऐसी बिल्कुल नहीं थी। वो उसे जो चाहिए था वो चाहिए था। ऐसे ही दिन बीत गई और वो पूजा का दिन आने वाला होता है। सुबह पूजा होती है तो रूही रात को सोचती है, कल से पूजा शुरू होने वाली है। मैं सुबह सुबह सबसे पहले उठ के गाँव के सारे बगीचे से फूल तोड़ के ले आऊंगी, तो कोई मुझसे ज्यादा अच्छे फूल से भगवान की पूजा कर ही नहीं सकता। मुझे जल्दी से सो जाना पड़ेगा। वो अपने आप से बात कर रही थे। ये देख के उसके पति आके उसको बोलती है, अरे तुम्हें ये क्या हुआ? तुम आजकल खुद से ज्यादा बातें करने लगी हो। तुम ज्यादा बातें मत करो और जल्दी से आ जाओ। आकर लाइट को बंद कर दो, मुझे सोना है। कल सुबह जल्दी उठना है। तुम्हें जल्दी उठना है क्योंकि जल्दी उठ के सभी के बगीचे से फूल चुरा के लाना है। मत क्या करो ऐसा, कोई अच्छी बात है क्या? भगवान को फूल चढ़ाओगी, वो भी दूसरों के घर से? ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम ज्यादा बातें मत करो। मुझे अच्छे फूल लेना पड़ेगा ताकि आप भगवान मुझसे संतुष्ट रहे और मुझे हमेशा पैसे देते रहे और मुझे कभी भी किसी चीज की कमी न हो। रूही के पति उसे और कुछ नहीं बोलते हैं और सोने चला जाता है। अगले दिन सुबह उठ के वो पूरे गांव में जितने भी खूबसूरत फूल होते हैं वो सारे फूल तोड़ लेते हैं। वो फूल तोड़ते वक्त पेड़ के ध्यान नहीं रखते हैं कि पेड़ को क्या हो रहा है। वो इतनी जोर से फूल तोड़ती थी कि सारे पेड़ और डाली भी टूट जाती थी और वो ये सब ना देखते ही अपना घर चली आती है और मंदिर में पूजा करना शुरू करती है। सुबह जब होती है तो सभी औरतें उठती है और वो देखती है कि उनके घर के सामने कोई भी फूल नहीं है। उन्हें पता थी कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि रूही का ही है। वो हमेशा पूजा से पहले ऐसे ही करती है, लेकिन कोई भी कुछ कहता नहीं उसे। पूजा खत्म होने के बाद रूही मोना के साथ पानी लाने के लिए नदी के किनारे जाने लगती है। तभी वहाँ पर मोना और रूही को एक बूढ़ी औरत देखती है। वो बूढ़ी औरत बोलती है, बेटा देखो ना, यहाँ पर कोई जानवर आके मेरे घर को कैसे कर दिया है। कितने सारे पेड़ यहाँ पर वहाँ पर तोड़ के रखा है। मुझे ये सब करने में थोड़ी मदद करो ना। मेरी उम्र हो चुकी है, इसलिए मैं ऐसा कुछ कर नहीं सकती। ये बात सुनकर रूही को बहुत गुस्सा आता है,
क्योंकि वो ही है जिसने ये सारे पेड़ को तोड़ के ऐसे करके चली गई थी। अरे बुढ़िया, इतना ज्यादा बात क्यों करती है? तुझे पता नहीं है क्या इस गाँव में फूल मैं ही लेती हूँ? मुझे तो जानवर कहती है। नहीं बेटी, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारे जाने के बाद ही जानवर मेरे घर में आया हो, क्योंकि ऐसा काम किसी इंसान का तो नहीं हो सकता। कोई जानवर ही होगा जिसने मेरे पेड़ को ऐसे तोड़ के रख कर चली गई। बात कर रही है, ऐसे तो तेरी काम है, तू खुद कर ले, हम क्यों तेरी मदद करेंगे? हमें जल्दी से नदी किनारे जाना है, पानी लेने हैं। मेरे साथ जल्दी आ जाओ मोना, इस बूढ़ी की मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम पहले जाओ, मैं कुछ देर में आती हूँ। हाँ, तुमने तो पूरे गांव की मदद करने की जिम्मेदारी अपने सर पर ले रखी है। ऐसा कह के रूही वहाँ से चली जाती है और फिर मोना उस बूढ़ी औरत की मदद करके नदी किनारे जाती है। वो दोनों पानी भर के घर आने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक साध्वी बाबा आ जाता है और बोलते हैं, बेटिया, मैं बहुत देर से प्यासी हूँ, मुझे थोड़ी सी पानी पिला सकते हो? अरे पानी पीना है तो खुद हाथ से पी लो, हमसे क्या मांग रही हो? ये इतना बड़ा नदी है, यहाँ से पानी लो। ये पानी हम घर के लिए ले जा रही है। दीदी, आप ऐसे क्यों बात कर रही हो? साध्वी बाबा, मैं आपको पानी पिलाती हूँ। और फिर अपने मटके से मोना उस साध्वी बाबा को पानी पिला देती है। पानी पीने के बाद वो साध्वी बाबा बहुत खुश होता है और बोलता है, बेटा, तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे पानी पिलाई, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये कह के वो बाबा उनके सामने बहुत सारे मटके रख देते हैं, एक सोने की, एक चांदी की और एक मिट्टी की, और भी बहुत सारे मटके रख देते हैं। ये देखकर रूही मन ही मन सोचती है, अरे ये तो कितने सारे मटके हैं, मैं भी एक मटके मांग लेती हूँ इस आदमी से। हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम भी एक मटके ले सकते हो, ले लो, तुम्हें जो पसंद है। अरे आपको ये बात कैसे पता चला कि मुझे एक मटका चाहिए? मैं लोगों की दिल की बात पढ़ लेती हूँ। और फिर रूही वहाँ से सोने के मटका ले लेती है और मोना बोलती है, बाबा वैसे भी तो मुझे कोई चीजों की जरूरत नहीं, हाँ लेकिन मैं ये मिट्टी का मटका ले लेती हूँ। रूही मन ही मन सोचती है, ये मोना कितनी बेवकूफ है, उसे इतने सारे मटके मिले थे लेकिन अपने लिए क्या एक मिट्टी के मटके लिए। मैं तो ये सोने की मटका बेच के बहुत अमीर बन जाऊंगी और इस गाँव में सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखाऊंगी। ऐसे ही सोच के वो दोनों मटका लेकर चले आते हैं। घर आने के बाद जब रूही वो मटके से पानी फेंक देती है, तभी वहाँ से बहुत सारे कीड़ा निकलने लगते हैं और रूही को काटने लगते हैं। दूसरी तरफ जब मोना अपने मटके से पानी निकलकर किसी और मटके में रखते हैं, तो वहाँ से सब सोना निकलते हैं। ये देखकर मोना बहुत खुश हो जाती है और रूही को वो सारे कीड़े मिलते हैं, उससे काटने लगते हैं। वो रोते हुए उस जंगल में साध्वी बाबा को ढूंढने जाता है। तभी वो साध्वी बाबा आता है और बोलता है, मैं तुम्हारी मन की बात सुन ली थी, मुझे पता है तुम कैसी लालची औरत हो, इसीलिए मैं तुम्हें कीड़े से भरा मटका दिया है। और मोना बहुत अच्छी है, इसीलिए उसके मटके में सिर्फ सोना है। मोना को सोना दे दिया है और तुम्हें तुम्हारी सजा मिल गई है। और फिर रूही उस बाबा से माफी मांग लेती है। बाबा उसे माफ करके चला जाता है। इसके बाद रूही बिल्कुल अच्छी हो जाती है, वो कभी भी कोई बुरा काम नहीं करती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी। अगर ऐसी और कहानी देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।